पहले शराब पार्टी, फिर बेरहमी से काटा था असलम का गला। मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और भाई को पुलिस ने सक्षम न्यायालय में किया पेश। तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कांधला निवासी असलम की हत्या के लिए उसकी पत्नी आसमीन ने अपने भाई और प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची थी। पहले पत्नी के भाई और प्रेमी ने शराब की महफिल सजाई, फिर नशे की हालत असलम को बहाने से टेम्पो में बाग ले जाकर बेरहमी से उसका गला काट दिया गया। इस हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता आसमीन थी, जिसने 9 साल पहले असलम से प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कैराना ऊंचा गांव के बीच कांधला रोड पर सड़क किनारे आम के बाग में रविवार को कांधला के मोहल्ला खेल निवासी असलम उम्र लगभग 29 वर्ष का शव पड़ा मिला था। उसकी गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई थी। मृतक के पिता आबिद ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने हत्याकांड के राजफाश के लिए एसओजी, सर्विलांस और पुलिस टीमों का गठन किया। जांच में पुलिस ने देर रात मृतक की पत्नी आसमीन, उसके भाई हारून निवासी गांव फतेहपुर पुट्ठी थाना बनौली जनपद बागपत और इंतजार निवासी मोहल्ला ईदगाह के निकट कांधला को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि आसमीन ने असलम से करीब 9 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में उसके इंतजार से प्रेम संबंध बन गए। आसमीन का भाई हारून अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था। तीनों ने मिलकर असलम की हत्या की साजिश रची। उधर कोतवाली कैराना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इंतजार टेम्पो चालक है। सीसीटीवी फुटेज में हारून टेम्पो से उतरकर ठेके से शराब लेते दिखा। इसके बाद इंतजार और हारून ने शराब पार्टी की। नशे में धुत होने पर दोनों असलम को कैराना घूमने के बहाने टेम्पो में ले गए। कैराना कांधला रोड पर लघुशंका के बहाने उतारकर बाग में ले जाकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी। शव को बाग में छोड़कर दोनों फरार हो गए और बाद में आसमीन को हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू और टेम्पो बरामद किया। सोमवार को तीनों आरोपियों को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। हत्या के बाद भी घर में शांत बैठी रही आसमीन। असलम एक मेहनती युवक था और हलीम बिरयानी की दुकान पर नौकरी करता था। उसकी मेहनत का एकमात्र मकसद था अपने परिवार का भरण पोषण। लेकिन उसकी पत्नी आसमीन को पति की हत्या की जानकारी होने के बावजूद गिरफ्तारी से पहले तक कोई पछतावा नहीं था। प्रेमी इंतजार और भाई हारून ने उसे हत्या की सूचना दी, फिर भी वह घर में आराम से रह रही थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसने अपने पति को खो दिया। पुलिस को उसने कोई जानकारी नहीं दी। कॉल डिटेल्स के आधार पर जब आसमीन को हिरासत में लिया गया, तो हत्याकांड की सारी परतें खुल गईं। आखिर कैसे वह इतने बड़े गुनाह के बाद इतने आराम से रह रही थी, ये सोचने वाली बात है। पत्नी के शौक पूरे करने के लिए लिया था कर्ज। असलम ने आसमीन से प्रेम विवाह किया और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्नी और बच्चों के शौक पूरे करने के लिए उसने कर्ज तक लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, वही उसकी जिंदगी का काल बन जाएगी। आसमीन के दिमाग में पति को रास्ते से हटाने की साजिश पक रही थी, जिसे उसने अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर अंजाम दिया। प्रेम संबंधों में रुकावट बन रहा था असलम। पुलिस के अनुसार आसमीन के इंतजार से प्रेम संबंधों की जानकारी असलम को हो गई थी। वह इसका विरोध करता था, जो आसमीन को नागवार गुजरता था। वह अपने प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की रोकटोक बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने खौफनाक कदम उठाया। पछतावे के आंसुओं के बीच बिखरा 4 बच्चों का भविष्य। आसमीन ने भले ही प्रेम संबंधों के लिए पति की हत्या करा दी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलकते रहे, शायद उसे असलम की हत्या का गम सताने लगा था। लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपने 4 बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। प्रेम के चक्कर में उसने न केवल अपने पति को खोया, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में धकेल दिया।